हेलो प्यारे स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति और बच्चों मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश का सब्जेक्ट। मेरे पास क्लास 4th की ऑर्किड की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 21 आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम सबसे पहले लेसन को समझेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 20 कंप्लीट किया था। अगर आपने लास्ट चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लास्ट चैप्टर वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको आपके और भी सब्जेक्ट के वीडियो के सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो बच्चे चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं और उसके बाद इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो क्या बच्चों आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो देखिए वो बहुत ही महान साइंटिस्ट थे और उनकी आज 2 स्टोरी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है वो है लिटिल अब्दुल लर्न। अब्दुल सीखता है, छोटा अब्दुल सीखता है। APJ Abdul Kalam was a great scientist who went on to become the president of India. APJ अब्दुल कलाम जो थे वो एक महान वैज्ञानिक थे जो हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट बने। If you study his life, you will find that he had a keen sense of observation. अगर आप उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे यानी अगर आप उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनका जो ऑब्जर्वेशन की जो शक्ति थी, ऑब्जर्व करने की जो शक्ति थी वो बहुत तेज़ थी। Whenever he had a question in his mind, जब उनके दिमाग में कोई भी सवाल होता, he would ask his elder and teacher. तो वो अपने बड़ों से सवाल का जवाब मांगते और अपने टीचर से भी उस सवाल को करते। And would keep asking in until he was satisfied. और जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए यानी कि जब तक उनके सवालों का सही जवाब ना मिल जाए तब तक वो उनसे पूछते रहते। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम ग्रेट एंड फेमस, अगर आप भी महान बनना चाहते हैं और प्रसिद्ध होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, यू टू विल हैव टू कल्टिवेट दिस क्वालिटी। तो आपको भी ऐसी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप महान और फेमस होना चाहते हैं। वी शैल टेल यू 2 स्मॉल एनेक्डोट्स फ्रॉम हीज चाइल्डहुड। तो आज हम इस चैप्टर में उनकी 2 छोटी छोटी स्टोरी पढ़ेंगे, उनके बचपन की 2 छोटी स्टोरी इस लेसन में पढ़ेंगे। लिटिल अब्दुल हैड अ पैशन ऑफ बर्ड। जो लिटिल यानी छोटे अब्दुल थे वो पक्षियों के बड़े शौकीन थे, यानी कि उन्हें जो पक्षी थे वो उन्हें बहुत ही पसंद थे। What fascinated him was the majestic way in which birds soared and glided in the air above the open sea. What fascinated him was the majestic way in which birds soared and glided in the air above the open sea. तो जो चीज़ लिटिल अब्दुल जो चीज़ ज़्यादा सोचते थे वो सोचते थे कि ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो पक्षी होते हैं, ये अपने पंखों के फड़फड़ाने से यानी कि जो लिटिल अब्दुल थे वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित थे, इस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट थे कि जो ये पक्षी होते हैं ये अपने पंखों से खुले आसमान में कैसे उड़ते हैं, पंखों के फड़फड़ाने से ये खुले आसमान में कैसे उड़ पाते हैं। He often wondered how the flapping of wings could help the birds rise into the air. और वो इस बात से ज़्यादा प्रभावित थे कि जो पक्षी होते हैं वो अपने पंखों के फड़फड़ाने से कैसे वो हवा में उड़ पाते हैं। He was still more anxious to know how birds could glide in the air without flapping their wings. तो वो ये चीज़ जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, वो ये चीज़ जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर जानने की कि ये जो पक्षी होते हैं ये बिना फड़फड़ाए पंखों को बिना फड़फड़ाए भी ये कैसे आकाश में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट पैरा पर देखिए, When he was 10 years old, जब वो 10 साल के थे, इन द क्लास ऑन वन डे वाज बर्ड्स। तो जो एक टॉपिक चल रहा था बर्ड्स का, उनकी क्लास में बर्ड्स का एक टॉपिक चल रहा था। एज द टीचर डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बर्ड, तो टीचर ने जो बताया कि जो पक्षी के जो पार्ट्स होते हैं यानी अलग अलग पार्ट्स के बारे में, पक्षी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में टीचर ने बताया।
लिटिल अब्दुल कुड नॉट रिस्ट्रेन हिमसेल्फ टू आस्क हाउ डू बर्ड्स फ्लाई। तो जो छोटे अब्दुल थे वो अपने आप को ये पूछने से नहीं रोक सके कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। ही साइंस टीचर, उनके जो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्य looked at him with praise in his eyes. A bird's diagram was already on the blackboard. He deviated from his topic and said, "Okay, let's us first know how birds fly." तो उनके जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्य, तो वो जो है लिटिल अब्दुल को प्यार से देख रहे थे, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे और उन्होंने ऑलरेडी एक बर्ड्स का डायग्राम बोर्ड पर बनाया हुआ था। अब उन्होंने कहा कि चलिए शुरू से समझते हैं कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। नेक्स्ट पैरा पर देखिए, ही केयरफुली एक्सप्लेन हाउ विंग्स। उन्होंने अच्छे से समझाया और अच्छे से ध्यान से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उन बर्ड्स की विंग्स के बारे में, पंख के बारे में, टैल के बारे में, बॉडी एंड हेड के बारे में, प्लेड अ रोल इन फ्लाइंग। यानी टीचर ने बताया कि उन्होंने ध्यान से एक्सप्लेन किया और बताया कि उड़ने में पक्षियों के पंख, पूंछ और सर का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होता है। गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाने के लिए, हाउ बर्ड्स गेट थ्रस्ट एंड हाउ दे ग्लाइड एंड वाई सेवरल बर्ड्स फ्लाई टुगेदर इन्फॉर्मेशन। और टीचर ने आगे बताया कि कैसे बर्ड ऊपर जाते हैं, कैसे नीचे आते हैं, या फिर कैसे बर्ड्स एक साथ उड़ते हैं, किस तरीके से वो एक साथ उड़ते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर 102 पर, लिटिल अब्दुल हैड थॉट दैट इट वुड बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। द टीचर वॉज ट्राइंग हीज बेस्ट टू एक्सप्लेन अ वेन फ्लाइट, बट द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लिटिल अब्दुल फाउंड इट हार्ड टू ग्रास्प। छोटे अब्दुल ने सोचा कि यह तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो टीचर मुझे बता रहे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शिक्षक पक्षियों की जो और भी स्टूडेंट थे वो पक्षियों की उड़ान के बारे में समझने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटा अब्दुल जो था वो इसको समझने में थोड़ा सा उसको परेशानी हो रही थी, थोड़ा सा उसको मुश्किल हो रही थी। द टीचर कंटिन्यू टू लेक्चर अंटिल द बेल रैंग फॉर द पीरियड। जो टीचर थे वो तब तक ये समझाते रहे, तब तक वो लेक्चर देते रहे जब तक बेल नहीं बज गई। एंड देन आस्क्ड, डू यू नो अंडरस्टैंड हाउ बर्ड्स डू फ्लाई। और फिर उन्होंने लास्ट में पूछा कि क्या तुम्हें अब समझ में आ गया कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर। जो बच्चे थे वो एक दूसरे को देख रहे थे। वन हैंड रोज, यस अब्दुल स्टैंड अप सैड द टीचर। तो जो बच्चे थे वो एक दूसरे को देख रहे थे, एक ने हाथ उठाया, अब्दुल स्टैंड अप सैड द टीचर। टीचर ने कहा, अब्दुल ने हाथ उठाया, अब्दुल को कहा कि अब्दुल स्टैंड अप, और सैड द टीचर, टीचर ने अब्दुल को जो है खड़े होने के लिए कहा। आई हैव नॉट अंडरस्टैंड अ बिट सैड द लिटिल अब्दुल। अब्दुल ने कहा कि मुझे अभी कम समझ में आया है। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टुमारो सैड द टीचर बिफोर गोइंग आउट। तो टीचर ने जाने से पहले कहा, क्योंकि पीरियड ख़त्म हो गया था, बेल बज चुकी थी, तो टीचर ने जाने से पहले कहा कि ये टॉपिक मैं आपको कल फिर से समझाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शिवा सुब्रमण्य once again explained all about a vain flight to the delicate minds, and when he found that they were struggling to grasp the topic, he said in his encouraging voice, let's us go to the seashore। अगले दिन जो टीचर थे शिव सुब्रमण्य ने एक बार फिर से पक्षियों की उड़ान के बारे में उनको समझाने लगे, और जब उन्हें पता चला टीचर को कि वे इस विषय को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं,
लेकिन बच्चों को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो समुद्र तट पर चलते हैं। यानी कि जब टीचर समझा रहे थे तो टीचर ने देखा कि मैं समझाने की कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो उन बच्चों को इंक्लूडेड अब्दुल को साथ के और भी स्टूडेंट्स को वो समुद्र तट पर ले जाते हैं। इसके बाद देखिए, देयर द टीचर शॉट द फ्लाइंग बर्ड्स गोइंग अप एंड डाउन। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पक्षी हैं, यानी समुद्र तट पर जब वो गए तो वहाँ पर बच्चों ने सभी ने देखा कि कैसे पक्षी ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। एंड एक्सप्लेन हाउ दे वर एबल टू डू सो। और बताया कि पक्षी ऐसा कैसे कर पाते हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। तो समझाया कि वो पक्षी ऐसा कैसे कर पाते हैं। अब्दुल क्लोजली ऑब्जर्व द बर्ड्स। जो अब्दुल था वो पास से इन सारी चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। देयर फ्लैपिंग विंग्स, देयर ट्विस्टिंग टेल्स एंड द मूवमेंट ऑफ देयर बीक्स। तो जो अब्दुल है वो देख रहा था कि किस तरीके से उसके जो पंख हैं वो काम करते हैं, कैसे वो पंख फड़फड़ा रहे हैं। देयर ट्विस्टिंग, कैसे वो टेल्स जो है पूंछ है वो मुड़ रही है। एंड द मूवमेंट ऑफ देयर बीक्स, और किस तरीके से उनके जो बीक्स हैं वो काम कर रहे हैं। ही वॉज एबल टू ग्रास्प टू कॉन्सेप्ट बेटर। तो अब जो है अब्दुल पहले से भी ज़्यादा अच्छे से समझ गया था देखकर। बट वन थिंग रिमाइंड, लेकिन एक चीज़ रह गई। ही आस्क्ड व्हाई डू बर्ड्स फोल्ड देयर लेग्स बैक। तो एक चीज़ उसको पूछनी रह गई थी कि जो बर्ड्स के जो लेग्स होते हैं वो पीछे की तरफ कैसे मुड़ जाते हैं, पीछे की तरफ कैसे मुड़ जाते हैं। क्योंकि जिस टाइम बर्ड्स उड़ते हैं तो उनके जो लेग्स होते हैं वो पीछे की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है? टू अलाउ दैम सेल्फ टू सेल थ्रू द एयर अनहाइंडर्ड, सेड द टीचर विद अ ब्रॉड स्माइल। तो टीचर ने बताया, क्योंकि वो भूल गया था ये पूछना कि जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके जो पैर हैं वो पीछे की तरफ फोल्ड क्यों हो जाते हैं। तो आगे जब वो अपने टीचर से पूछता है तो टीचर उसको बताते हैं कि ताकि जब वो उड़े तो कोई भी तैरने में, यानी हवा में तैरने में कोई भी परेशानी उनको ना हो, इसीलिए वो पैर को पीछे फोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसा टीचर ने मुस्कुराते हुए अब्दुल को जवाब दिया। इसके बाद देखिए, ऑल स्टूडेंट हैड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सारे के सारे जो स्टूडेंट थे वो इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे। बट इट वाज गोइंग टू स्टे विद लिटिल अब्दुल फॉर ऑल टाइम्स टू कम। जितने भी जो स्टूडेंट थे वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे, लेकिन ये जो छोटा अब्दुल के साथ आने वाले समय के लिए रहने वाली थी। इसके बाद देखिए, लिटिल अब्दुल फादर वाज ए पुअर फेरीमैन। जो छोटा अब्दुल था उनके जो फादर थे वो एक फेरीमैन थे, यानी कि नाविक थे। क्योंकि जो फेरीमैन होता है, फेरीमैन का मतलब नाविक, नाव बनाने वाले, नाविक थे। नाविक कहते हैं जो नाव से लाना ले जाना करता है, यानी जो यात्रियों को नाव से लाना ले जाना करता है। क्योंकि जो अगर हम यहाँ सड़क रोड पर देखें तो बस लाती ले जाती है तो उसे बस कंडक्टर कहा जाता है। जो एरोप्लेन चलाता है उसको पायलट कहा जाता है। तो ऐसे ही फेरीमैन कहा जाता है जो नाव से लोगों को यात्रा कराता है, यानी नाव से लोगों का आना जाना कराता है, तो उसको नाविक कहते हैं। तो जो छोटा अब्दुल था उसके पिता बहुत ही गरीब नाविक थे। इसके बाद देखिए, ही फेरिड पैसेंजर फ्रॉम रामेश्वर टू धनुषकौड़ी। तो वो जो है यात्रियों को रामेश्वर से धनुषकौड़ी तक लाते ले जाते थे। वंस द बोट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म। तो एक बार उनकी जो बोट थी वो डिस्ट्रॉय हो गई एक स्टॉर्म में, तूफान में उनकी जो बोट थी वो टूट गई। सो ए न्यू बोट वाज रिक्वायर्ड टू बी मेड। तो एक नई नाव बनाने की बहुत ही ज़्यादा उनको काम आ गया, रिक्वायरमेंट हो गई। क्योंकि उनकी जो बोट थी वो टूट चुकी थी, नष्ट हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए एक नई नाव बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सीइंग हीज पुअर फाइनेंशियल स्टेट, उनकी गरीबी को देखते हुए, नो वन वाज विलिंग टू गिव अ लोन टू हीज फादर
टू रीबिल्ड द बोट। कोई भी उनको उधार देने के लिए, लोन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी वाली हालत थी, तो इसीलिए कोई भी उन्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड द बोट बाय हिमसेल्फ फ्रॉम वॉट ऑल वॉज अवेलेबल विद इन हीज रिसोर्स। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फिर बोर्ड को खुद ही बनाया जाए, जो भी उनके पास चीज़ें थी, जो भी उनके पास सामान थे, तो उन्होंने सोचा कि फिर जो हमारे पास सामान है हम उन्हीं रिसोर्स से एक नई बोट को बनाएंगे, क्योंकि कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। एज लिटिल अब्दुल सादा बोट टेक द शेप ग्रेजुअली, he had a larger number of questions to ask about the quality of wood, shape of boat, and what made it stay afloat on the water. His equestrian's mind was always looking for answer that sprang in his mind from some unknown source. तो जो लिटिल यानी छोटा अब्दुल था, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। यानी छोटे अब्दुल ने नाव को धीरे धीरे आकार लेते देखा था, तो उसके मन में लकड़ी की जो क्वालिटी होती है कि नाव की जो लकड़ी है वो किस क्वालिटी की होनी चाहिए, किस आकार की होनी चाहिए, और मतलब ऐसे ऐसे सवाल अब्दुल के मन में घूम रहे थे। इसके बाद देखिए, अब्दुल का जो मन था वो हमेशा यही सोचता रहता कि जो नाव तैरती है तो उसका कारण क्या है, या लकड़ी कैसी होनी चाहिए, नाव का आकार कैसे होना चाहिए। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो अब्दुल के दिमाग में चलने लगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, answer that sprang in his mind from some unknown source. He always found Jalaluddin, his cousin, ready to answer to his क्वेरीज। तो हमेशा उसका जो एक कज़न था उसके सवालों के जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था, क्योंकि जो लिटिल अब्दुल था वो इतने ज़्यादा क्वेश्चन करता था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो जो बड़े होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर हमेशा देना चाहिए। अगर आपको पता है तो उसका आंसर दो, बच्चों को सेटिस्फाइड करो, इससे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और क्यूरियोसिटी बढ़ती है उनको जानने की। ऐसे ही लिटिल अब्दुल था, जो कि उसका जो कज़न था वो उससे बहुत सारे सवाल करता था, और वहीं जो जलालुद्दीन था जो कि उसका कज़न था, तो वो हमेशा रेडी था उसके सवालों के जवाब देने के लिए। Whenever Jalaluddin did not know answer to the question, तो जब जलालुद्दीन को उसका आंसर नहीं पता होता था, he never tried to evade it, he would briefly say, I will come back to you। तो वो अगर उसको नहीं पता होता था किसी सवाल का जवाब, तो उससे वो कभी भी बचने की कोशिश नहीं करता था, जबकि वो ये कहता था कि मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगा, कि मैं वो जवाब देने के लिए मैं वापस आऊँगा और फिर बताऊँगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, ऑन मोस्ट ओकेजन जलालुद्दीन ट्राई टू फाइंड आंसर फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड लुक्स एट द डिस्पोजल ऑफ ऑन अ फ्यू ओकेजन he had no resource to find answer and he admitted his inability. Moreover, he was not very educated, he had gone to school only up the 8th standard। तो जो जलालुद्दीन था वो हमेशा उसके सवालों के जवाब ढूंढता, कहीं कभी न्यूज़पेपर से ढूंढता, कभी बुक्स से ढूंढता, और कभी कभी वो जो उसके पास रिसोर्स थे जो भी उसके पास चीज़ें थी वहाँ से वो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता। वो उतना इनेबल नहीं था, उसे पता था कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 8th पास था, तो वो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो हर तरीके से उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता। लिटिल अब्दुल however had other source, his teacher who satisfied his unfulfilled desire about learning। लेकिन जो लिटिल अब्दुल था यानी छोटा अब्दुल जो था उसके पास और भी अलग भी अन्य यानी दूसरे स्रोत भी थे, यानी वो दूसरे लोगों से भी पूछ सकता था जो छोटा अब्दुल था, जैसे कि उसके शिक्षक जिन्हें सिखाने के लिए उसकी अधूरी इच्छा को पूरा किया, यानी कि जो उसके टीचर्स थे वो उनसे भी वो पूछता था। इसके बाद देखिए, वन डे लिटिल अब्दुल आज जलालुद्दीन, एक बार लिटिल यानी छोटे अब्दुल ने जलालुद्दीन से पूछा, वाई शुड यू यूज टीक टू बिल्ड द बोट। तो एक बार जलालुद्दीन से अब्दुल ने पूछा कि आप नाव बनाने के लिए
सागौन का उपयोग क्यों करेंगे? सागौन का उपयोग क्यों करेंगे? तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड डेंस वुड, द मोरोवर वाइट आंट्स डोंट पोज अ थ्रेट टू सेट जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन ने कहा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और चींटियाँ जो हैं इसे कोई ख़तरा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, मोटी होती है, और इसके अलावा जो चींटियाँ होती हैं वो इसको जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए हम सागौन का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए, वाई डू वाइट आंट्स नॉट पोज अ थ्रेट टू इट? लिटिल अब्दुल फायर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लिटिल अब्दुल ने यानी छोटे अब्दुल ने अगला क्वेश्चन पूछा कि सफ़ेद चींटियाँ इसे क्यों खतरा नहीं पहुंचाती हैं। अब क्या रीज़न है कि जो सफ़ेद चींटियाँ हैं वो इसको यानी कि वो इसको नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, इसका क्या सीन है? तो इसके बाद वो जलालुद्दीन बताता है, जलालुद्दीन बताता है कि जलालुद्दीन थॉट फॉर ए वाइल एंड सैन। तो जलालुद्दीन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा कि नो आइडिया, इनफैक्ट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया ही नहीं है। इसके बाद देखिए, लिटिल अब्दुल वांटेड टू नो अबाउट दिस। तो जो छोटा अब्दुल था वो इस चीज़ को जानना चाहता था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द रिसेस ही वांट टू ही साइंस टीचर एंड आस्क्ड सर व्हाई डू वाइट आंट्स नॉट ईट टीक। तो जो छोटा अब्दुल था नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो स्कूल गया तो उसने अपने साइंस टीचर से पूछा कि सर वाई डू वाइट आंट्स की जो सफ़ेद चींटियाँ होती हैं वो टीक को क्यों नहीं खाती हैं। द टीचर सैड। तो टीचर ने बताया इफ़ यू टेस्ट टीक यू विल हैव द आंसर। तो टीचर ने कहा कि अगर आप टीक को खाओगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बट यू डोंट ईट वुड डू यू। तो टीचर ने कहा कि बट यू डोंट ईट वुड, लेकिन तुम लकड़ियाँ नहीं खाते, क्या तुम खाओगे? द टीचर स्माइल्ड एंड सैड। तो टीचर ने स्माइल किया और कहा ऑफ कोर्स यू डोंट ईट वुड, हाँ बिल्कुल तुम लकड़ियाँ नहीं खाते, बट यू कैन सर्टेनली टेस्ट इट, लेकिन तुम थोड़ा सा टेस्ट करना। यानी जो टीचर है वो कह रहे हैं, वो अब्दुल को कह रहे हैं कि अगर तुम लकड़ी खाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि चींटियाँ उसको क्यों नहीं खाती हैं। तो अब्दुल यहाँ पर कहता है कि लेकिन हम तो लकड़ियाँ नहीं खाते। तो टीचर कहते हैं कि तुम्हें उसे खाना नहीं है, बस तुम्हें उसको थोड़ा सा टेस्ट करना है। सो फार एज टीक इज़ कंसर्न इट इज़ बिटर, सो वाइट आंट्स डू नॉट फाइंड इट इज़ देयर टेस्ट। तो जो लिटिल अब्दुल है जो जहाँ तक सागौन की बात है, यह कड़वा होता है, इसीलिए सफ़ेद चींटियाँ जो हैं वो इसके स्वाद के हिसाब से नहीं पाती, क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं वो मीठे पे ज़्यादा आती हैं, लेकिन जो सागौन होता है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो इसीलिए उसे चींटियाँ नहीं खाती हैं। इसके बाद थैंक यू सर सैड अब्दुल। धन्यवाद। जो अब्दुल था उसने टीचर को धन्यवाद कहा। एंड इट हैज़ ए लेसन फॉर यू सेड द टीचर। ये पाठ तुम्हारे लिए था, शिक्षक ने कहा कि ये तुम्हारे लिए एक सबक है। उसके बाद देखिए, लिटिल अब्दुल लुक्ड अप विद एन inquiring eyes. The teacher said, you have a lesson to learn from teak bitter taste. You ought to inculcate such quality in you that your enemies would not be able to harm you. तो जो छोटा अब्दुल है वो एक जिज्ञासा भरी आंखों से देखता है और शिक्षक ने फिर यानी टीचर ने फिर आगे कहा कि तुम सागौन के कड़वे स्वाद से सबक लेना चाहिए। जो सागौन है उसके स्वाद जो तुमने किया है उससे एक सबक लेना चाहिए कि तुम्हें अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करने चाहिए कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। तो इससे भी एक सीख मिलती है कि ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि जो हमें हार्म करना चाहता है वो हमें हार्म ना कर पाए। तो आगे छोटे अब्दुल ने कहा यस सर, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर दो स्टोरी थी। एक तो थी बोट वाली जिसमें वो बोट बनाना चाहते थे
और एक और स्टोरी थी इससे पहले, तो जलालुद्दीन की एक तो ये वाली स्टोरी थी जिसमें उसने सीखा कि कैसे जो चींटियां हैं वो सागौन की लकड़ियों को नहीं खाती हैं। और एक स्टोरी थी जिसमें वो जो लिटिल अब्दुल है वो अपनी पापा की नाव को बनाना चाहता है। फर्स्ट वाली स्टोरी में लिटिल अब्दुल सीखता है कि किस तरीके से पक्षी जो हैं वो उड़ते हैं और किस तरीके से वो उड़ते हैं, और दूसरी स्टोरी में वो सीखता है कि किस तरीके से बोट बनाई जाती है और क्यों कैसी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, और जो बोट है वो किस तरीके से तैयार की जाती है और वो पानी पर तैरती है। तो ये लिटिल अब्दुल की 2 बचपन की स्टोरी थी। यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको दोनों स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट वाला देखिए, व्हाट विल यू फाइंड इफ़ यू स्टडी द लाइफ ऑफ APJ अब्दुल कलाम। जब आप अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो आप क्या सीखेंगे, आपको क्या मिला, यानी फाइंड मतलब होता है मिलना, यानी यदि आप APJ अब्दुल कलाम के जीवन को स्टडी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा, इफ़ वी स्टडी द लाइफ ऑफ APJ अब्दुल कलाम, अगर हम APJ अब्दुल कलाम के जीवन को स्टडी करते हैं तो वी शैल फाइंड दैट ही हैड अ कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें पता चलेगा कि हमें ऑब्जर्वेशन के बारे में पता चले किस तरीके से वो अध्ययन करते थे और किस तरीके से उनमें एक बहुत ही गहरी क्षमता थी चीज़ों को जानने की। इसके बाद देखिए सेकंड वाला, व्हाट डिड लिटिल अब्दुल वांट टू नो अबाउट बर्ड्स। व्हाट डिड लिटिल अब्दुल वांट टू नो अबाउट बर्ड्स। जो लिटिल अब्दुल थे वो बर्ड्स के बारे में क्या जानना चाहते थे। तो जो छोटे अब्दुल थे वो जानना चाहते थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। तो लिटिल अब्दुल वांट टू नो हाउ बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड्स जो हैं वो कैसे उड़ते हैं, यही अब्दुल जानना चाहते थे। इसके बाद 3 वाला देखिए, हाउ डिड द टीचर एक्सप्लेन चिल्ड्रन अबाउट एवियन फ्लाइट। तो टीचर ने कैसे एक्सप्लेन किया एवियन फ्लाइट। टीचर ने जो अब्दुल के जो टीचर थे उन्होंने कैसे समझाया, कैसे एक्सप्लेन किया कि पक्षी कैसे उड़ान भरते हैं। तो शिक्षक ने कैसे समझाया था, कैसे बताया था मैंने लेसन में, कि शिक्षक ने बच्चों को एक पहले तो पिक्चर्स के थ्रू वो समझा रहे थे, और फिर वो उन्हें सभी बच्चों को, अब्दुल के साथ साथ और भी बच्चों को वो समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि असल में यानी सचमुच में रियल में पक्षी कैसे उड़ते हैं। इसके बाद देखिए 3 वाला, ये 3 वाला जो आंसर है वो मैंने ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, द टीचर एक्सप्लेन चिल्ड्रन अबाउट एवियन फ्लाइट थ्रू ए डायग्राम एंड देन टुक देम टू द सी साइड टू एक्चुअली शो हाउ बर्ड्स फ्लाई। इसके बाद देखिए 4 वाला, हाउ डिड द टीचर एक्सप्लेन चिल्ड्रन अबाउट एवियन। ओके 4 वाला, वाई वाज अ न्यू बोट नीडिड फॉर लिटिल अब्दुल फादर। तो जो छोटे अब्दुल के फादर को एक नई बोट की ज़रूरत क्यों थी। तो आंसर है इसका 4 वाला ऊपर लिखा हुआ है, लिटिल अब्दुल फादर नीडिड अ न्यू बोट। उनको एक नई बोट की ज़रूरत इसीलिए थी बिकॉज द ओल्ड वन हैड बीन डिस्ट्रॉयड इन ए स्टॉर्म, क्योंकि जो पुरानी वाली बोट थी वो तूफान से डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, नष्ट हो गई थी। 5 वाला देखिए, वाई डू वाइट अर्न्स नॉट पोज अ थ्रेट टू टीक। तो जो वाइट वाली जो चींटी होती हैं वो क्यों लकड़ी को नहीं खाती हैं, जो टीक वाली लकड़ी होती है उसको वो क्यों नहीं खाती हैं, बिकॉज इट्स अ बिटर टू टेस्ट, क्योंकि जो टीक का जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, इसलिए वो उसको नहीं खाती हैं। 6 वाला देखिए, व्हाट लेसन कैन यू लर्न फ्रॉम द बिटर टेस्ट ऑफ टीक। आप क्या सीखेंगे अगर किसी का टीक का टेस्ट अगर कड़वा है तो उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो यू ought to inculcate such quality in that your enemies would not be able to harm you। अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है जिससे कि
आपका जो दुश्मन है वो आपको हानि ना पहुंचा पाए। यानी कि जो लकड़ी है वो इतनी कड़वी है, और लकड़ी की दुश्मन क्या है? चींटी, क्योंकि चींटी लकड़ी को खा जाती है। जो वाइट आंट्स होती हैं वो लकड़ी को खा जाती हैं। तो जो लकड़ी है वो इतनी कड़वी है, तो जो आंट्स हैं वो उसको खा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। तो इसी तरीके से लाइफ के ऊपर भी यही अप्लाई होता है कि आप खुद में ऐसी क्वालिटी बिल्ड करें ताकि आपका जो दुश्मन है वो आपके ऊपर कोई भी हार्म ना कर पाए। इसके बाद देखिए ट्रू फॉल्स आप फिल कर लीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट वाले में ए वाले पे टिक कर लीजिए, 2 वाले में बी वाले पे टिक कर लीजिए, और 3 वाले में सी वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 105 पर 4 वाले में आप ए वाले पे टिक कर लीजिए, और 5 वाले में आप बी वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए चूज़ द राइट वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। आपको वर्ड्स लिखने हैं ऊपर से देखकर, और मीनिंग लिखे हुए हैं, वर्ड्स आप फिल कर लीजिएगा। मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद देखिए ई वाले में हमें क्या करना है? हमें लेटर लिखना है अपने ब्रदर को जो स्टडी कर रहा है दूसरे शहर में, और हमें उनको क्या करना है? गिव हिम होम न्यूज़ एंड हाउ रिमेंबर हिम। तो हमें अपने घर की उसको न्यूज़ देनी है कुछ। तो हम यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये लेटर लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख दिया है मैंने, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एफ़ वाले पे हम आते हैं। एफ़ वाला देखेंगे। एफ़ वाले पे हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें बस मैचिंग करना है कि कौन डांस सुंदर करता है, कौन बड़ा एनिमल है हमारी पृथ्वी पर, और कौन जंगल का राजा है। शिप ऑफ डेजर्ट किसको कहा जाता है? जिसकी लॉन्ग नेक है, उस पर मैचिंग कर दीजिए। तो इनके नाम हमें पिक्चर दी हुई है, नाम नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जी वाला, इन द पैसेज हु वर्ब्स डू नॉट गो वेल द सब्जेक्ट। देखिए पैसेज दिया हुआ है जिसके सब्जेक्ट्स में वर्ब मैच नहीं कर रही है, तो हमें क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है कि जो वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या गलत हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, और हमें करेक्ट करके फिर से उस पैसेज को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, अंडरलाइन तो नहीं किया। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जहाँ जहाँ मैंने चेंज किया है। जैसे ए मॉस्किटो एम नहीं आएगा यहाँ पर, इज़ आएगा यहाँ पर, क्योंकि आई के साथ में एम लगता है। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ठीक करके साइड में लिख दिया है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहीं पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 जिसका नेम है द 3 रनर। यहाँ पर 21 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लास्ट वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी और बच्चों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, मुझे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।